हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस और सपोर्ट दिखाया जिसकी वजह से मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 2 लॉन्ग वीडियो के साथ मिल रही हूँ। आई नो आप लोग बहुत दिनों से डॉल हाउस की वीडियो के लिए एक्साइटेड हो, तो वो वीडियो हमने बनाकर दूसरे चैनल पर अपलोड की है। हमने एक बड़ा सा और बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस बनाया है। उस वीडियो की लिंक आपको पिन कमेंट और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम डॉल हाउस के लिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि घूमती भी होगी और एक अलमीरा बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो अपनी जुगाड़बाजी शुरू करते हैं। तो चलो अब एक सुंदर सी अलमीरा बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा और डब्बा बनाने के लिए चाहिए होंगे कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस। यहाँ पर मैं मेजरमेंट लिखना भूल गई हूँ, बट आप अपने हिसाब से बना लेना। मास्किंग टेप पहले से ही लगा रही हूँ ताकि फेविकोल से जब चिपकाएं तो हम उसको एकदम से चिपका पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलमीरा का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बिल्कुल छोटी सी अलमीरा में मत बना देना, पतली सी जिसके अंदर कुछ सामान ही ना आ पाए। और अब मैं बना रही हूँ अलमीरा के नीचे लगाने के लिए एक ड्रॉर। तो ये देखो मैंने 2 पीसेस बना के अच्छे से रेडी कर लिए हैं और अब बारी है इसके डोर्स को बनाने की। और ये तरीका तो मैं आपको हजारों बार बता चुकी हूँ, हजारों बार तो नहीं लेकिन कई बार बता चुकी हूँ, राइट। किसी भी चीज का डोर बनाना हो तो मास्किंग टेप को बाहर की साइड से चिपकाओ और फिर अंदर की साइड से चिपकाओ, आपका डोर आसानी से बन जाएगा। सो नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप इसको पेंट कर दो या पेपर से कवर करो। देखो पेंट करोगे तो खर्चा आएगा ज़्यादा, इसलिए हम लोग सस्ता ऑप्शन चुनते हैं, इसको पेपर से कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर से पेपर से कवर कर रही हूँ ताकि हम इसके अंदर शेल्फ वगैरह आसानी से लगा सकें। क्योंकि मान लो हमने इसके अंदर पहले शेल्फ लगा दी और उसके बाद हम पेपर से कवर करने चले तो कवर करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी ना, ज़्यादा काटा पीटी करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि पहले पेपर से कवर कर दो, उसके बाद इसके ऊपर शेल्फ लगाओ। इसको भी अच्छे से कवर कर देते हैं। अब इस ड्रॉर को इसके अंदर लगाने के बाद हमें अच्छे से पता होगा कि हमें कितने बड़े बड़े पीसेस कट करके इसके अंदर लगाने हैं और यकीन मानो सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर लगेगा। ड्रॉर को इसके अंदर निकाल के और वापस से लगा के भी देखना ये इसके अंदर अच्छे से अंदर बाहर हो रही है कि नहीं। देखो आप चाहो तो अपने हिसाब से इसमें कितने भी पार्टीशन बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, बट जो मैं बना रही हूँ ना वो बेसिक चीज़ है और यही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो छोटी छोटी सी ड्रॉर्स बना रही हूँ ताकि इसके अंदर हम छोटा मोटा सामान रख सकें और जो बड़ा वाला एरिया है उसके अंदर हम हैंगर लगा के कपड़े टांग सकते हैं। और ये देखो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर कितना इजीली, कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब इसको बाहर से भी पेपर से कवर कर देंगे। अब हैंगर टांगने के लिए इसके अंदर हमें एक स्टिक भी लगानी होगी, तो बस मैंने इसके अंदर स्टिक लगा दी। अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना होगा ताकि हम इसके दरवाज़ों को बंद कर सकें, मतलब उसका लॉक बना सकें। तो मैंने पेपर के अंदर एक स्टिक को लपेटा और एक दरवाजे के ऊपर इस तरीके से चिपका रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ये शेल्फ वाला एरिया है ना, इसको मैंने कम जगह दी है और हैंगर वाले को ज़्यादा जगह दी है। अब मैंने प्लास्टिक बोतल से एक पीस कट किया और इसको बीच में से मोड़ के एक साइड से नुकीला बनाया है। बस अब इसको ग्लू की हेल्प से दूसरे वाले दरवाजे के ऊपर चिपका देंगे। मैं इतने तरीकों से लॉक बना चुकी हूँ ना कि मुझे लॉक बनाने का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और सच्ची बताऊँ ये जो मेरा प्लास्टिक बोतल वाला जुगाड़ है ना, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके अंदर भी एक कट लगाया ताकि हम एक गेट को बंद करना चाहें वो भी कर सके, और अगर दोनों गेट को बंद करना चाहें तो इसमें भी मैंने एक कट लगाया है ताकि इस लॉक को इसके अंदर फंसा के ये बंद हो सके और टेंशन नहीं लेने का, ये खुलेगा नहीं। और सच्ची बताऊँ मैंने अभी तक जितने भी लोगों को लॉक बनाते हुए देखा है ना, वो सारे के सारे इसी तरीके से बना रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब खुद से किसी ने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं समझी। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि किस तरीके से चीजों को और बेटर बनाया जा सकता है। अब मेरे पास ना ये मिरर वाला स्टिकर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको एक अच्छी सी शेप में कट करके इसके ऊपर चिपका दिया। अब हमारी अलमीरा और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अब इतने पर तो मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, तो मैं इसके चारों तरफ ये वाली चेन लगाऊंगी। अब एक बात बताऊं आपको, मिरर के ऊपर जो शीट लगी हुई थी ना, मुझे उसको हटाने की इतनी ज्यादा चुल मच रही थी कि मैंने पहले ही उसको हटा दिया। इसके बाद जो मेरा काम बिगड़ा है ना, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आया। एक तो वीडियो शूट कर रही थी तो आधा ध्यान उस पे था। इसके बाद अचानक से चेन इसके ऊपर गिर गई और B7000 ग्लू इस मिरर के ऊपर लग गया। अब ये ग्लू ना फेविकोल की तरह नहीं होता कि आराम से छूट जाए, ये बीट्स वगैरह चिपकाने के काम आता है और मिरर पे से तो ये निकल ही नहीं रहा था। तो मैं इतनी ज्यादा हाइपर हो गई ना, मैंने बिना सोचे समझे इसको नुकीली चीजों से खुरचना स्टार्ट कर दिया, जिससे इसके ऊपर स्क्रैचेस आ गई। उसके बाद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो और कोई मिरर भी नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सांस लिया और इसके ऊपर मशीन का तेल डाल
निकाल के छुटा के देखा तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया, बट स्क्रैचेस तो आ गई ना। पर कोई ना, इतना बुरा नहीं लग रहा है। मेरे पास कोई और मिरर भी तो नहीं है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। हमें अपनी हर गलती से सीख मिलती है। अगली बार ऐसा होगा तो मैं तसल्ली से काम लूंगी, हाइपर नहीं होंगी। नीचे ड्रॉअर पे भी थोड़ी सी चेन लगा देते हैं ताकि ये खाली खाली सा ना लगे। तो अब बारी है दरवाजे के हैंडल बनाने की, क्योंकि वो भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो वो जो इस टाइप की चेन होती है ना, मैंने उसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पीस यहाँ पे चिपका दिया और एक ड्रॉअर पर। और बस इतना करने के बाद हमारी चमचमाती अलमीरा रेडी हो चुकी है। गाइस ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। मुझे तो इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कुछ बनाओ या ना बनाओ, एक अलमीरा और एक वॉशिंग मशीन ये तो कंपलसरी चीज़ें हैं। अपनी डॉल के लिए ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी बनाना। वॉशिंग मशीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा, जिसके लिए कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए होंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आपके पास कोई डब्बा पड़ा है तो वो भी ले सकते हो। अब जैसा कि आपको पता ही है, हम कार्डबोर्ड चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज करते हैं, ना कि ग्लू गन का, क्योंकि ग्लू गन से तो कुछ चिपकता ही नहीं है ना। और हमारे लिए मजबूती सबसे पहले है यार। कमजोर काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, फेविकोल एज सच काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जो लकड़ी वाला फेविकोल होता है उससे अगर आप कुछ भी चिपकाते हो तो बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। और मास्किंग टेप तो आपको यूज करना ही है। सो दिस इज आवर डब्बा। अब इसके ऊपर का ढक्कन भी बनाना होगा और ढक्कन के अंदर बनाना होगा कपड़े धोने वाला टब ही बोलते हैं ना इसको। अब देखो, वैसे तो मैं नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन भी बना सकती थी, ऑटोमेटिक जो बना रही हूँ, पर उसमें हम घुमाने वाला सिस्टम नहीं कर पाते। अब एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन घूमती भी नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा और कपड़े कैसे धुलेंगे। अब मशीन का जो टब होता है ना, वो सिल्वर कलर का होता है। तो मैंने सोचा एक फ्रूटी का डब्बा काट करके इसके अंदर का सिल्वर कलर का जो शीट होती है ना उसको यूज करूंगी। लेकिन राउंड करने के बाद ये छोटी पड़ रही थी। फिर मैंने एक चॉकलेट बॉक्स का पतला सा गत्ता लिया और उसके कुछ पीसेस कट कर लिए। इसके ऊपर मैं चिपका रही हूँ एल्यूमिनियम फॉइल। लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल को जैसे ही हाथ लगाते हैं वो सिकुड़ जाती है। तो मुझे नहीं पता ये आइडिया कितना वर्क करेगा। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। अब देख ही सकते हो ये कितना वाहियात तरीके से सिकुड़ चुका है, बट मैं इसको बाहर की साइड मोड़ रही हूँ तो ये सीधा हो जा रहा है। अब वैसे भी ये तो दिखने वाला नहीं है ना, तो इस एल्यूमिनियम शीट को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ हमें। कोई ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में इसको पेंट कर देंगे। इसको स्टिक करने के लिए आपको राउंड वाला पीस चिपकाना है और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा के इस तरीके से इन पीसेस को पीछे चिपका देना है। लाइफ में पहली बार मैं B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ एंड इसको यूज करते हुए मुझे लिटरली बहुत ही मजा आ रहा है। फेविकोल के अकॉर्डिंग ये कुछ भी चीज जल्दी स्टिक कर देती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो मैं ये क्या तामझाम कर रही हूँ, तो हमें मशीन को घूमता हुआ बनाना है। मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ना जिससे कि हम उसे घुमा सके। तो मैं एक हैंडल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टिक के 3 टुकड़े कट करके आपस में चिपकाया और अब इसको इसके पीछे चिपकाऊंगी। और चिपकाने का प्रोसेस आपको पता ही है, मैं फेविक्विक लगाती हूँ, फिर ऊपर से वॉल पुट्टी डालती हूँ, फिर ऊपर से फेविक्विक डालती हूँ, तो इससे कोई भी चीज बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाती है। वॉल पुट्टी से याद आया, आप लोग बड़ा ही मिस कर रहे हो यार वॉल पुट्टी को। वॉल पुट्टी से कुछ बनाओ, इतनी ज्यादा कमेंट पड़ी हुई है मेरे पास। तो आप लोगों की डिमांड की खातिर मैंने कुछ आइडियाज सोचे हैं, मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगी, तो तब तक का वेट करो। अब ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं कुछ भी बना दूं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। कुछ खुराफाती करने में टाइम लगता है। देखो, ग्रे कलर अप्लाई करके मैंने उसके ऊपर सिल्वर पर्ल मेटालिक कलर भी कर दिया था और अंदर की साइड छोटे छोटे डॉट्स बना दिए। लेकिन जब मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करने चली तो ये डॉट्स फैल जा रहे थे, मतलब ब्लैक कलर फैल जा रहा था। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर सेलो टेप चिपकाया जाए, और लिटरली ये आइडिया वार्निश लगाने से कहीं ज़्यादा बेटर है। मतलब आप अगर दिल से सोच के देखो ना तो आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अब ये जो हमने टब के ऊपर लगाने वाला खांचा बनाया है ना, इसको भी हमें सेलो टेप से मास्किंग टेप से कवर करना होगा, क्योंकि ऐसे रफ एजेस थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। इस डब्बे में पीछे की साइड मैंने एक होल भी बनाया है ताकि हमने जो हैंडल बनाया है ना वो इसके अंदर फिट हो सके, लाइक दिस। ये आ गई अपनी ऊपर वाली लिड। अब क्योंकि हमने पीछे स्टिक चिपकाई है तो हम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते, हमें एक टेप रखना होगा और उसके ऊपर इसको रखना होगा और फिर हम इसके चारों तरफ मास्किंग टेप से इसको चिपका देंगे। मतलब सिर्फ टेप से ही नहीं, फेविकोल भी लगाना है, वो क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड की एक रिंग कट की डोर बनाने के लिए और इसको भी मास्किंग टेप से कवर कर देना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मास्किंग टेप लगाओ, फिर कट्स लगाओ और फिर चिपका दो। अंदर और बाहर दोनों साइड यही करना है। तो ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन का स्ट्रक्चर और ये रही ऊपर की डोर वाली लिड। इस लिड को मैंने पिंक पेपर से कवर कर दिया, लेकिन पीछे की साइड से नहीं किया है क्योंकि इसके पीछे हमें चिपकानी होगी प्लास्टिक शीट। अब ये जो प्लास्टिक शीट है ना, काफी धुंधली और गंदी सी है। मतलब गंदी नहीं है लेकिन नेचुरली वैसी है। तो अब हमारे ये बेडशीट वाली पन्नी ही काम आएगी। यू कैन सी ये वाली प्लास्टिक कितनी ज़्यादा क्लियर है, डिफरेंस देख रहे हो। तो मेरा कहना हमेशा से यही है कि जहाँ पे जो चीज़ फिट लग रही हो ना, वहाँ पे वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अब मैं इसको B7000 ग्लू से इसके ऊपर चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सा खींच देना है ताकि ये जो सिलवट है ना ये निकल जाए।
अब इसको ऊपर से पिंक कलर के पेपर से कवर कर देना है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं पिंक कलर का यूज क्यों कर रही हूँ, तो यार हमारे डॉल हाउस का जो फर्नीचर है ना वो भी पिंक कलर का ही है। अब इस डोर को इसके ऊपर चिपकाने के लिए मैंने एक पेपर को फोल्ड किया और फेविकोल की मदद से इसके ऊपर ये फोल्ड किया हुआ पेपर चिपका रही हूँ। अब ऊपर से ये डोर चिपका दूंगी, इससे क्या होगा, ये खुल भी पाएगा और बंद भी हो पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक लाइट और एक थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही हूँ और ये लिटरली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये है हमारी ब्लैक कलर की स्क्रीन और ये है डिटर्जेंट ड्रॉअर। अब हमारा डोर इतना ज्यादा मजबूत नहीं बना था, तो मैंने प्लास्टिक बोतल का पीस कट करके यहाँ पे चिपका दिया। यहाँ की साइड भी एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा चिपकाया ताकि मैं इसको बंद कर पाऊँ। छोटा सा कट लगाऊंगी ताकि वो जो प्लास्टिक बोतल का पीस है वो इसके अंदर फिट होके एक लॉक टाइप बन जाए। और ये मैं सुपर क्ले से बना रही हूँ घूमने वाला बटन, मतलब कंट्रोल पैनल। अब हम अपनी वॉशिंग मशीन को इतना सिंपल कैसे छोड़ सकते हैं बताओ जरा। तो इस पे मैं थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेन को यूज करके। आप चाहो तो व्हाइट कलर का पेंट भी यूज कर सकते हो। अब हमें अपनी वॉशिंग मशीन को कोई ब्रांड भी तो देना होगा ना, तो मैं यहाँ पे सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन बना रही हूँ, हल्के में मत लेना। अब इसके ऊपर वो घूमने वाला बटन अटैच करने के लिए मैं एक होल बना के इसके अंदर स्टिक लगा रही हूँ। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टिक को इसके अंदर घुसा देना है और कट कर देना है। और जो हमने सुपर क्ले से बटन बनाया था वो इसके ऊपर लगा देंगे और ये रोटेट भी हो पाएगा। ब्लैक पेन से थोड़ी सी डिटेल्स और बनाएंगे ताकि ये और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। पेंसिल से थोड़ी डेप्थ ऐड करने के बाद डिटेल्स तो हो चुकी हैं रेडी। अब आपको पता ही है मैंने टब को रोटेट करने के लिए इसके पीछे स्टिक लगाई थी, तो इसका हैंडल भी बनाना पड़ेगा ताकि इसे घुमाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने 3D प्रिंटर से बने हुए कुछ टुकड़े अटैच कर रही हूँ, कुछ चिपका रही हूँ। अब जैसे तैसा करके मैंने फिलामेंट यहाँ पे चिपका दिया है ताकि ये मजबूत हो जाए। घुमाने में थोड़ा सा टाइट है बट ठीक है। और ये हमारी खूबसूरत सी वॉशिंग मशीन बनके रेडी हो चुकी है। सच में मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये देखो इस तरीके से इसको खोल सकते हैं और इसमें चलो आप कपड़े धो के देखते हैं। अपने डॉल के कपड़े इसके अंदर धो सकते हो, तो मैं इसके अंदर कुछ कपड़े डाल देती हूँ और बस कपड़े डालने के बाद इसको पीछे से घुमाते जाओ घुमाते जाओ। लिटरली गाइस ये देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है ना। मुझे तो इसको बनाकर बहुत मजा आया। ये तो हमारे डॉल हाउस का छोटा सा पार्ट था। हमने पूरा का पूरा डॉल हाउस बनाया है, उसका सारा फर्नीचर बनाया है। लिटरली उस वीडियो में और ज्यादा मजा आने वाला है। आर यू रेडी गाइस? तो वीडियो स्क्रीन पर आपके सामने है, इस पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।